ये क्वेश्चन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। अलग अलग शिफ्टों में सेम क्वेश्चन डाटा चेंज करके एक वस्तु को 58% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 74 रुपए की कमी की जाती है तो लाभ 52.5% होगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा वो निकालना है। पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। पहली बार बना रहे हो तो पहले इस क्वेश्चन को समझो कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर सीपी जो रहा होगा 100% रहा होगा अपने आप में। ओके, 100% ये सीपी है। ओके, अब हुआ क्या है कि उसमें अगर 58% लाभ पर बेचा गया है, इसका मतलब वो सामान जो बेचा गया होगा 158% में बेचा गया होगा। ये परसेंट है, ठीक है। ये वैल्यू नहीं है, ये रुपया नहीं है, ये परसेंट है। अब क्या बोला कि सीपी में यहाँ पर 20 रुपये की वृद्धि की जाती है। मान लो कि सीपी में 20 रुपये की वृद्धि करते हैं, यहाँ पर प्लस 20 रुपये। और बोला गया कि यहाँ पर जो है 74 रुपये की कमी किया जाता है एसपी में, यानी कि माइनस 74 रुपया यहाँ पर कमी किया गया। ओके, तो यहाँ जो लाभ हो रहा है वो लाभ कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 52.5 हो रहा है। यानी कि वो जो सामान है वो अपने आप में 152.5% में बेच रहा होगा। ये उसका एसपी होगा, ठीक है। ये परसेंट है, ठीक है। ये दोनों जो था ये रुपया है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये रुपया है, ये रुपया है। ओके, यानी ये जो है परसेंटेज है, ये परसेंटेज है और ये परसेंटेज है। यहाँ तक क्लियर। अब इसको बनाएंगे कैसे वो समझो। यहाँ पर देखना है कि देखो यहाँ पर 158% है और यहाँ पर कितना है 152% है। तो इसमें से कितना यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो बोलोगे यहाँ पर 5.5% चेंज हो रहा है। ओके, 5.5% चेंज हो रहा है। तो बस हमें यही चीज़ लेना है, डिफरेंस यहाँ पर लेना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो यहाँ पर 20 रुपये का चेंज हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है चेंज, तो यहाँ पर माइनस 74 रुपया है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, जो डिफरेंस लेंगे वो यहाँ पर देखो कितना डिफरेंस हो रहा है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। जुड़ेगा क्यों, क्योंकि इनका अंतर देखना है, ठीक है। तो -20 माइनस यहाँ पर -74 जो है यहाँ जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 94 हो जाएगा। तो बस यही 94 लेना है हमें, ठीक है। तो 94 यहाँ पर लिखना है। और लेकिन इसमें से एक और चीज़ जुड़ेगा क्या, तो ये यहाँ पर 52% जो लाभ हो रहा है, ये जो 52% लाभ हो रहा है वो जो लाभ होगा ये 20 रुपया जो एक्स्ट्रा उसका दाम जो बढ़ गया है सीपी का, क्रय मूल्य का, इसका भी तो 52.5% बढ़ेगा। तो इसका 52.5% निकालेंगे पहले हम। तो 20 रुपये का अगर हम निकालेंगे 52.5%, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, ठीक है। निकाल के देख लो ना, हम पहले से यहाँ निकाल लिए थे। तो ये 10.5 जो है वो जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 104.5, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं हम। बस हमें यही चीज़ करना है। तो यहाँ पर क्या होगा 5.5% बराबर ये आ गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें सीपी निकालना है। सीपी कितना होगा माने थे, सीपी यहाँ पर 100% माने थे, यानी कि 100% का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, तो ये जाएगा ऐसे 1 0 से 1 0 खत्म, ये जाएगा 55 यहाँ पर जाएगा एक बार में, ठीक है। और 55 यहाँ पर 9 9 5 45, ठीक है। यानी कि 9 बार में जाएगा और ये 0 0 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये मेरा 19 जो है आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो, और आपको बनाना कैसे है फास्ट में वो देखना है आपको। बस यहाँ पर बस समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। आपको बस देखना है कि यहाँ पर कितना लिखा है, तो 58% लिखा है, और यहाँ कितना लिखा है, तो 52.5% लिखा है। तो इन दोनों का अंतर डायरेक्ट लिखना है, कितना आएगा, तो 5.5 आएगा, ठीक है। बस ये जो है कितना बराबर होगा, तो देख लेना है कि 20 रुपया की वृद्धि और यहाँ कमी हो रहा है। तो कमी, वृद्धि और कमी होगा, दोनों को जोड़ देंगे हम। दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। प्लस ये 52 जो है 52.5 वो निकाल देंगे, 20 रुपये का 52.5 निकाल के, यानी कि 10.5 उसको यहाँ पर जोड़ देंगे, 10.5 वो बस जोड़ देंगे। तो डायरेक्टली मेरा यहाँ से 100% का वैल्यू तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।